पुत्रवधू ही निकली हत्यारिन। होमगार्ड प्रेमी संग मिलकर की थी सास की हत्या। किसी को शक ना हो, अपनी प्रेमिका से राखी बंधवाता था प्रेमी होमगार्ड। अवैध संबंधों में रोड़ा बन रही थी सास। सास की हत्या के बाद पति को हटाना था रास्ते से। पहले भी प्रेमी संग फरार हो गई थी ये हत्यारिन बहू। पूर्व प्रेमी पर करवाया था रेप का मामला दर्ज। 2 बच्चों की मां थी हत्यारिन बहू। प्रेमी भी था शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता। 9 अगस्त की सुबह घर में ही मृत मिली थी बुजुर्ग सास। परिजन सोच रहे थे चोरों ने दिया है वारदात को अंजाम। पड़ोसियों ने ही खोल दिया हत्यारिन बहू का राज। सख्ती से हुई पूछताछ तो पूरी कहानी बयां कर दी। अब दोनों प्रेमी जेल पहुंचे। गत 9 अगस्त को कैथल सिविल अस्पताल के सामने जनकपुरी कॉलोनी में सुबह सुबह मृत मिली बुजुर्ग महिला। चरणजीत कौर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी एकलौती पुत्रवधू राजविंदर कौर ने ही अपने होमगार्ड प्रेमी गांव बरोट निवासी अमित कुमार के साथ मिलकर की थी। उनके अवैध रिश्ते पर किसी को शक ना हो, इसलिए वे दूसरों के सामने अपने आप को भाई बहन बताते थे और राजविंदर कौर अमित को कई बार राखी भी बांध चुकी थी। लेकिन हवस के नशे में अंधे हो चुके इन दोनों ने तो भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित करने का काम किया। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन पकड़ा ही जाता है। और ये भी कैथल पुलिस से बच नहीं पाए और सिविल लाइन पुलिस ने मात्र 6 दिन में ब्लाइंड मर्डर की इस गुत्थी को सुलझाते ही दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद उन पर शक ना हो, इसलिए बुजुर्ग महिला के कानों व गले से जेवरात उतार लिए थे और घर का अन्य सामान भी चोरी कर लिया था, ताकि पुलिस को ये लगे कि चोरों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को पहचान ही लिया। मामले की जांच करते हुए सिविल लाइन एसएचओ अमित कुमार व उसकी टीम ने जब मृतक महिला की पुत्रवधू से सख्ती से पूछताछ की तो उनके सामने सारी कहानी बयां कर दी। पुलिस ने पुत्रवधू राजविंदर उर्फ राज व उसके प्रेमी अमित निवासी गांव बरोट को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों का 15 अगस्त को व्यापक पूछताछ के लिए न्यायालय से पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, जिनसे पूछताछ के दौरान मकान से वारदात में प्रयुक्त लोहा, फाड़ी, बाइक, 2 मोबाइल फोन तथा सोना चांदी जेवरात बरामद कर लिए। 16 अगस्त को दोनों आरोपी न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिए। बता दें कि कैथल जनकपुरी कॉलोनी निवासी मृतिका के बेटे की शिकायत अनुसार 8 अगस्त की रात खाना खाकर सो गया था। उसकी माता मेन गेट पर अंदर की चारपाई पर और शेष परिवार ऊपर बने मकान में सोया था। सुबह करीब 6 बजे उठकर देखा तो उसकी माता चारपाई पर मृत पड़ी थी, जिसके गले से सोने की चेन व कानों के टॉप्स तथा कमरे के संदूक का ताला भी टूटा हुआ था। एसपी शशांक कुमार ने मामले की जांच सिविल लाइन एसएचओ इंस्पेक्टर अमित कुमार को सौंपी। इंस्पेक्टर अमित कुमार, एसआई कुलविंदर सिंह, एएसआई राजेश कुमार, लेडी एएसआई रेनू तथा लेडी हेड कांस्टेबल सुनील ने एसपी शशांक कुमार के विश्वास पर खरा उतरते हुए मृतक महिला की पुत्रवधू राजविंदर उर्फ राज को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो हत्या की परतें खुलती गई। इसके बाद पुलिस ने राजविंदर के प्रेमी हरियाणा पुलिस में होमगार्ड अमित निवासी बरोट को उसके गांव से काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी होमगार्ड अमित के काफी समय से महिला से अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। पति को राजविंदर पर शक था। उसने अपनी मां की मार्फत अमित को घर आने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों के मिलने के बीच बुजुर्ग महिला बाधा बन रही थी और दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसी के तहत पुत्रवधू ने 8 अगस्त की शाम सब्जी में नींद की गोलियां डालकर अपनी पति को दे दी। इसके बाद रात्रि करीब 1:15 बजे आरोपी अमित अपनी महिला मित्र के घर पहुंचा, जहां महिला ने घर के सीसीटीवी कैमरे की तारें काटकर पहले ही रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इसके बाद आरोपी अमित ने अपने बैग से लोहे की फाली निकाली तथा सोई हुई बुजुर्ग महिला के सर व शरीर पर कई वार किए। इस दौरान राजविंदर ने अपनी सास की टांगें दबोच ली और दोनों ने मिलकर बुजुर्ग सास की हत्या कर दी।
दोनों आरोपियों को पुलिस ने 15 अगस्त को न्यायालय से पुलिस रिमांड हासिल किया, जिसके दौरान महिला की निशानदेही पर उसके मकान स्टोर में ट्रक के अंदर छिपाए लोहे की फाड़ी, एक वायर कटर, मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। आरोपी गांव बरोट निवासी अमित उर्फ जोगी के मकान से प्लेटिना बाइक, एक सोने की चेन, 2 लेडीज सोना अंगूठी, 3 जोड़ी कानों की बाली सोना तथा एक अंगूठी चांदी जो उसने बुजुर्ग महिला से लूटी थी बरामद कर ली। रविवार को पुलिस ने पुनः न्यायालय में पेश किया और वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सारा लेना देना आ जाएगा और फिर जो लड़का है वो इससे अपने पैसे वैसे की वो कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो बताया जा रहा है सास के बाद उसके पति की भी हत्या करनी है। उसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक तो घर के अंदर ही जो लेडीज एक्सपायर हुई है उनकी ही पुत्रवधू है, उसका नाम राजविंदर कौर है, एक तो वो है। और एक दूसरा आरोपी हमारा होमगार्ड का जवान है, वो बरोट गांव से है। क्या नाम है उसका? अमित कुमार नाम है उसका। मतलब कारण हत्या का? हत्या करने का कारण इनका एक तो इनके उस टाइम से आपस में इलिसिट रिलेशन हो गए थे और जैसे ये अमित थोड़ा गरीब परिवार से है, इसका बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है कि फैमिली इकोनॉमिकली, तो उस चक्कर में कि भाई इनके लेडीज़ के लिए तो ये है कि आप इसके बीच का रोक टोक ख़त्म हो जाएगी, ये फ्री हैंड होके मिल जाएंगे और इसके हाथ में इस खाने के अंदर नींद की दवाई मिला के और वो दी गई है ताकि भाई उठे ना वो, जब हम अपना वो काम जो भी इन्होंने अंजाम देना है वारदात को वो आसानी से कर सकें। जैसे पूछताछ में पता चला तो कैसे हत्या की गई? ये जैसे ही भाई रात को ये अपने गांव से आए हैं, इनके फ़ोन पे बातचीत हुई है पहले कि इस टाइम आना है और मैं अंदर से डीवीआर के लिए कैमरे को डिस्कनेक्ट करके फिर गेट खोल दूंगी और वो अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद फिर इन्होंने प्लानिंग करके पहले इन्होंने उसको काटे हैं वायर को सीसीटीवी के कैमरे की, उसके बाद फिर जो इनका वेपन था उससे उसके सिर में चोट मारी है, फिर ये दिखाने के लिए कि घर में चोरी हो गई और इसकी लेडीज़ की ज्वेलरी निकाली है गले में से, कान से, और घर का सामान भी डिस्टर्ब किया है, बेड का सामान निकाल के बेड के ऊपर डाल दिया और फिर बक्से से भी चोरी की है। रिमांड भी लिए गए? हाँ, रिमांड भी लिए थे और आज इनको दोबारा पेश करके जुडिशल भेज दिया, जेल भेज दिया है। तो जो जेवरात वगैरह चोरी या हत्या में जो प्रयोग किया गया है हथियार वो कुछ बरामद हुए? हाँ, जो भी ज्वेलरी थी सारी कंप्लीट ज्वेलरी रिकवर हो चुकी है और जिस वेपन से इन्होंने चोट मारी थी वो वेपन भी चोरी कर लिया, और जो वेपन जिससे चोट मारी थी उसको रिकवर कर लिया है और उसके जो आपस में जिससे बात करते थे फ़ोन, वो फ़ोन भी रिकवर हो गए।